नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मैं हूं कमलेश सुतार। आखिर क्या भूमिका थी शिवसेना की पूरे राम मंदिर आंदोलन में और बाबरी मस्जिद के गिराने में? शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया है तो उन्हें इस बात का अभिमान है। तो क्या भूमिका थी शिवसेना की इस पूरे आंदोलन में, और क्या इससे आगे जाकर भी शिवसेना का इस पूरे आंदोलन में सहभाग रहा है? मुंबई तक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे उन लोगों की राय जो इस आंदोलन से जुड़े थे और ऐसे लोगों से जिन्होंने इस आंदोलन को नजदीकी से कवर किया है। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर शिवसेना काफी चर्चा में रही है। एक जमाने में शिवसेना अपने आक्रामक हिंदुत्व को लेकर, विशेषकर राम मंदिर को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर सेक्युलर पार्टियों के आलोचना की धनी हुई है। कई बार शिवसेना को इसके बारे में कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें और पूरे इस चित्र को देखें तो ये देखने को मिला है कि शिवसेना को हिंदुत्ववादी पार्टियों से या हिंदुत्ववादी संगठनों के ही आलोचना का ज्यादा सामना करना पड़ा है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या अखिल भारतीय संत परिषद। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी मुखपत्र सामना को दिए गए एक इंटरव्यू में सुझाव दिया था कि राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सोशल मीडिया पर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और शिवसेना के इस पूरे आंदोलन में सहभागिता को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। कई लोगों ने यह कहा कि शिवसेना अपना हिंदुत्व छोड़ चुकी है और कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि शिवसेना का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। हमने बात की शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से, जो उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे और जब यह विवादास्पद घटना हुई वहां पर संजय राउत मौजूद थे। उनका यह कहना है जो शिवसेना की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो लोग राम मंदिर आंदोलन का इतिहास नहीं जानते। देखिए, अब ये सब कुछ, ये सभी बातें कोर्ट के सामने चल रही है, सबको मालूम है। हमने बार बार बयान भी दिया है। एक भूमिका हमारे लोगों की रही, उस वक्त एक भूमिका सामना की रही और हमें इस मामले में बार बार वहाँ के न्यायालय के सामने भी जाना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे खुद गए थे ना, मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बाला साहब ठाकरे जी, ये सब लोग उस वक्त कोर्ट के सामने जाकर हाजिर हुए थे लखनऊ में। तो अगर जो लोग बता रहे हैं कि शिवसेना का कोई योगदान नहीं है, ये मूर्ख लोग हैं। दरअसल शिवसेना के एक और नेता है जो पार्टी के पूर्व सांसद भी है औरंगाबाद से, उनका नाम है चंद्रकांत खैरे। वो भी उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे, कार सेवा में शामिल हुए थे। चंद्रकांत खैरे उस औरंगाबाद के सांसद रह चुके हैं जहां पर राम मंदिर का आंदोलन काफी जोरों पर था और बड़े पैमाने पर कार सेवक वहां से अयोध्या गए थे। चंद्रकांत खैरे ने अपने अनुभव हमें बताए। उनको बुलाया गया कि कार सेवक को जल्दी आ जाओ, मिलिट्री आ रही है, इसलिए और सभी जगह का अनाउंसमेंट हुआ तो सब लोग वहाँ फिर मंदिर के पास फिर आ गए। हम भी वापस वहाँ आ गए। मैं कहूँगा कि रात को 1:30 बजे हम जब मलबार से हटा रहे थे तो रात को 1:30 बजे जो मूर्ति आज भी है वो मूर्ति हमने 10-15 लोगों ने वो मूर्ति वहीं जाके रख दी, जहाँ आज भी है वहाँ जाके हमने रखी हो। मतलब हम सब लोग थे उसमें, मेरा भी हाथ लगा। मैं अकेले ही नहीं था, बाकी सब लोग थे, लेकिन मेरा हाथ लगा उसमें। तो हम लोग वहाँ फिर ये करके दर्शन करके फिर सब मलबा वगैरह सब हटाने का काम किया। उसके बाद में जब ये 4:30 बजे वापस अनाउंसमेंट हुआ कि जल्दी आ जाओ, मिलिट्री आ रही, मंदिर के पास आ जाओ, तो हम लोग वापस फिर उठ के फिर मंदिर के पास वहाँ चले गए। तो वहाँ हम लोग 10:30 बजे तक थे सवेरे। शिवसेना नेता तो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को नज़दीक से देखा, उसमें ये सहभागी भी हुए थे। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को, न सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को, लेकिन शिवसेना के मराठी के मुद्दे से हिंदुत्व के मुद्दे की ये जो पूरा सफ़र रहा है उसको नज़दीक से देखा है। वरिष्ठ पत्रकार और जिन्होंने शिवसेना पर किताब लिखी है वो प्रकाश आकोलकर कहते हैं कि दरअसल राजनीति में हिंदुत्व का इस्तेमाल शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के पहले किया और राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना, यानी हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के पहले उठाया। 1987 के उपचुनाव में शिवसेना ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन ने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह सलाह दी कि हिंदुत्व के मुद्दे को और विशेषकर राम मंदिर के मुद्दे को अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया तो बाला साहब ठाकरे की तरफ पूरा हिंदुत्ववादी वोट चला जाएगा। राम मंदिर और शिवसेना, इनके रिश्ते में अगर पूछा जाए तो इतिहास गवाह है कि राम मंदिर से शिवसेना का रिश्ता भारतीय जनता के पहले से है। प्रमोद महाजन जी के ध्यान में आया कि अगर हमने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया या उसको सपोर्ट नहीं किया तो हिंदू वोटर, राम भक्त जो महाराष्ट्र में है, कम से कम मुंबई में है,
वो सब शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को कन्विंस किया कि हमको ओपनली खुले आम विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद साल 1.5 साल में पालमपुर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, उसमें यह डिसीजन लिया गया, एक प्रस्ताव पारित हो गया राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को सपोर्ट करने का। तो हमने देखा शिवसेना नेताओं की और पत्रकारों की क्या राय है शिवसेना के इस पूरे आंदोलन में सहभागिता को लेकर, और शिवसेना के राम मंदिर आंदोलन में और बाबरी मस्जिद में जो घटना हुई थी उसको लेकर शिवसेना का क्या रोल रहा है। अब फिर से एक बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, वो 5 अगस्त के इस कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं। दरअसल शिवसेना ने तो इस बात की हिंट दे दी है कि शायद उद्धव ठाकरे इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद भी फिर से सवाल उठ सकते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व से दूर जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी और मुंबई तक पर हम इसके बारे में सभी अपडेट्स आपको इसी तरह से देते रहेंगे।